एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपका 20 मार्च का एकदम यहां पर असली पेपर जो कि आने वाला है 100% श्योर है। ठीक है, जितने भी हमारे 9th क्लास के बच्चे, आप बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करना है। ठीक है, पूरी जवाबदारी मेरी है आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने की। चलिए, छायावाद के जनक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना थी हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को कहते हैं अलंकार। मैं अब पुस्तकों का भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यही प्रश्न आएंगे। हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं, 10th क्लास के थोड़े से लड़कपन जिनमें होते हैं। ठीक है, पर 9th के हमारे बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, ये अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए, 1 रुपया किसी को शुल्क भी नहीं देना है आपको, मैं एकदम सारी फ्री चीज आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। ठीक है, मृत्यु का तरल दूध कौन था? ठीक है, तेज गति से आता बाढ़ का पानी। चलिए, अब है रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर आपको दिलाएंगे। काली तू रजनी भी, महमा धनिया शासन की करनी भी काली। ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपको महा धनिया। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है, सॉरी यहां पर जो आपका रिक्त स्थान है वो यहां पर काली आएगा। ठीक है, चलिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। कामयानी जो है, कामयानी एक महाकाव्य है। क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है। दाढ़े तिब्बत का में सबसे रिक्त स्थान की जगहें हैं, खतरे की जगहें हैं। किसकी जगह है? खतरे की। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य जो है, ठीक है, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, हम हाथी पे रिक्त स्थान ने जुदबाया करते हम बेल है, तो यहां पर आ जाएगा हल। चलिए, लाह लाह पलक। ठीक है, यहां पर ये जोड़ी का मिलान कर दिया था मैंने अभी। महा धनिया 24 मात्राओं का जो छंद है, 24 मात्राओं का छंद आपका दोहा होता है। डाडे, ठीक है, डाडे आपका जाएगा तिब्बत, तो यहां पर ये तीसरा आपका तिब्बत हो गया है। झूरी का साला, ठीक है, ये गया, ये चौथा हो गया है। मात्र, ही और भर ये आपके निपात शब्द हैं। रीढ़ की हड्डी ये आपका जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, चलिए अब है सत्य और असत्य। गोपिया जो थी वो श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ये बात सत्य है आपके चैप्टर में। अस्थिर मनोविकार का स्थायी भाव कहलाते हैं, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, यही प्रश्न आपको 20 मार्च के दिन देखने को मिलेंगे। सारे बच्चों से मेरा निवेदन है, ठीक है, कि चारों तरह के सेट आप कंप्लीट करिएगा, जो क्योंकि देखिए 9th क्लास वालों जो बच्चे हैं उनका पूरा भरोसा मुझ पर है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हमारे 9th क्लास के, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि चारों तरह के पेपर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका एक असली पेपर बनेगा। ठीक है, हीरा और मोती गया के बेल थे। ठीक है, तो यहां पर ये आपका असत्य रहेगा। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, सूर्य का। ठीक है, तो ये आपका सूर्य का तो तत्सम सूरज होता है भैया, तो ये आपकी ये बात होगी गलत। लेखिका जो मृदुला है गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, तो ये आपकी असत्य बात है। और नीचे का जो आपका है वो अंतिम, वो भी आपका असत्य ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से आपका है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर है ब्रिटिश राज का गहना हुआ करती थी, तो हथकड़िया, हथकड़िया। ठीक है, बिना पुरवार पर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला जो महाकाव्य है वो कहलाता है आपका मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक है, सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन, पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में देख लीजिए, जिसमें नाम रहता है ना, नाम, ठीक है, गिनती रहती है, पंचा ने 5, उसमें दिगु समास होता है, दिग्गु, ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होता है? अधिक दिखावा, अधिक दिखावा, ठीक है। तो हमारे 9th क्लास के जो बच्चे बहुत ही समझदार है, अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, और मेहनत करिएगा। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं बता दूंगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करिए, बेधड़क रहिए। मैथ्स की भी तैयारी कराऊंगा, सोशल साइंस A to Z आपका अब रेगुलर वीडियो आने वाला है, ठीक है। एक शाम को आएगा, एक सुबह आएगा, ठीक है। तो चैनल पर भले ही नोटिफिकेशन ना आए, एक बार आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा और प्ले लिस्ट को फॉलो करिएगा। चलिए, आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ जो रेणु है, उनकी रचना कौन सी है? तो इस जल प्रलय में, जल प्रलय में, ठीक है। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आने वाला है। भक्ति काल की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है, छायावाद के 2 कवियों के तथा उनकी एक रचना बतानी है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, बच्चे का जो काम है पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है, रसखान की 2 रचनाएं बतानी है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, कांदलिदी कुल कंदम की डारन में कौन सा अलंकार है, पीतर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, खंड काव्य की परिभाषा है, में खंड काव्य का आपको नाम बताना है। अच्छे से मेहनत करिएगा यार भैया, ठीक है। 9th क्लास और 10th में पूरा आपको, ठीक है, गर्मी से ही तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, एकदम फ्री, सारे नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। चैनल आरटे पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर देखने को मिलेंगे, उस पर आप मैसेज करेगा और अपनी क्लास जरूर लिखेगा, ठीक है। जीवनी की परिभाषा, जीवनी और आत्मकथा के कोई 2 अंतर, किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना, सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है ये। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, ये 21 का अथवा है, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। यहाँ से देखिए, जन्मदिन पर के अवसर पर आपको बधाई पत्र देना है अपने भाई को, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको बेधड़क रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये आपका मैंने सेट B बताया, सेट C बहुत ही जल्दी आने वाला है।